अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। तीसरी जमात में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है हमारे नए हमसाए। तो आपके पास किताबें मौजूद हैं, जल्दी से अपनी किताबें खोलें ताकि हम कहानी में जान सकें कि हमारे नए हमसाए कैसे होते हैं या उनको कैसा होना चाहिए या हमें उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। तो जल्दी से अपनी किताब खोलें ताकि हम सबक को शुरू कर सकें। रोमन सिविलाइजेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमें एक मैप दिखाया गया है जहाँ पे रोमन सिविलाइजेशन को हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे जो थी वो रोमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। सो द रोमन सिविलाइजेशन बिगेन अराउंड 753 BCE in a city called Rome, which is now in Italy. It grew into a powerful empire that controlled land across Europe, Asia, and North Africa. The Romans are known for their impressive achievements in building, law, and government, many of which still influence us today. रोमन सिविलाइजेशन का आगाज़ जो है वो 753 BCE में हुआ था रोम के शहर में, जिसे अब इटली जो कि अब इटली है। और ये जो थी ये एक पावरफुल एम्पायर की सूरत में जो था इसने ग्रो किया, जो कि जिसने जो है यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका की ज़मीनों को जो है कंट्रोल किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रोमन्स की, तो वो अपनी बहुत ज़्यादा जो थी उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट्स थी बिल्डिंग्स में, लॉ में और गवर्नमेंट में। उनके बारे में जो है वो जाने जाते हैं, बड़े फेमस है। और इनकी जो ये जो अचीवमेंट्स थी, इंप्रेसिव अचीवमेंट्स थी, आज भी हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। डेली लाइफ, The Romans had busy lives. They each enjoyed large house, fancy meals, and events like theatre shows, while the poor worked hard as farmers, laborers, or soldiers. Daily life of Romans involved going to markets, bathing in public bathhouse, and visiting temples to worship. तो जो रोमन के लोग थे, जो रोम के लोग थे, उनका काफ़ी जो है वो बिज़ी लाइफस्टाइल था। उनके जो अमीर लोग थे रोम के, उनके बड़े बड़े घर थे और बहुत अच्छा खाना खाते थे और थिएटर शोज़ वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कराते थे। जबकि जो गरीब लोग थे वो ज़राअत का काम करते थे, मज़दूरी करते थे और सोल्जर्स थे। अगर हम इनकी डेली लाइफ की बात करें, इनकी एक्टिविटीज़ की, तो वो मार्केट्स जाते थे, बाथ लेते थे और पब्लिक बाथ हाउस में बात लेते थे और अपनी इबादत गाहों को विज़िट करते थे अपनी इबादत के लिए। रिलीजन, द रोमन्स बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। जुपिटर वाज द किंग ऑफ ऑल गॉड्स। दे हेल्ड फेस्टिवल्स एंड बिल्ड टेम्पल्स टू वर्शिप दीज गॉड्स। जो रोमन्स थे उनका काफ़ी खुदाओं पर यकीन था और जो जुपिटर था वो उनका जो जितने भी थे उनके गॉड्स थे उनका बादशाह था। और वो बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हेल्ड करते थे और टेम्पल्स बनाते थे अपने खुदाओं की इबादत करने के लिए। फूड, रोमन फूड इंक्लूडेड ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। Wealthy Romans enjoyed feast with exotic dishes, while ordinary people ate simpler meals, often based on grains and vegetables. तो रोमन जो थे वो रोटी खाते थे, फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, मछली और गोश्त खाते थे। अमीर लोग जो थे वो बहुत अच्छी उनकी मील होती थी, जबकि जो आम लोग थे वो सादा खाना खाते थे जो कि अनाज और सब्जियों पर मुश्तमिल होता था। ड्रेसिंग, द रोमन्स वोर क्लॉथ्स कॉल्ड टोगास एंड ट्यूनिक्स। द ट्यूनिक्स वर सिंपल गारमेंट worn by both men and women, while the toga was a large draped cloth. तो रोमन के लोग टोगा और ट्यूनिक्स पहनते थे। ट्यूनिक जो था वो एक सादा कपड़ा होता था जो कि मर्द और औरत दोनों पहनते थे, जबकि टोगा जो था वो एक लंबा सा कपड़ा होता था जो कि वो अपने ऊपर ओढ़ते थे। तो यहाँ पे हमें पिक्चर भी दिखाई गई है इनके ड्रेसिंग की, टोगा और ट्यूनिक्स की, किस तरह से जो है वो मेल और फीमेल जो है वो ड्रेसिंग करते थे। हाउसेस, Rich Romans lived in large houses called villas, which had many rooms, gardens, and beautiful decorations. Poorer people lived in smaller apartments in tall buildings, which were often crowded and noisy. Many houses had an open courtyard called atrium. जो रोमन्स थे वो जो अमीर लोग थे रोम के, वो बड़े बड़े घरों में रहते थे जिन्हें विला बोला जाता है, जहाँ पर बहुत से घर होते थे, बाग होता था और घरों में बहुत ज़्यादा सजावट की होती थी। जबकि जो गरीब होते थे वो छोटे छोटे घरों में रहते थे, बड़ी बिल्डिंग्स जो कि अपार्टमेंट्स में रहते थे, जो कि बड़ी बिल्डिंग्स में होते थे। इनमें काफ़ी शोर होता था और काफ़ी ये जो थे पुरहुजूम होते थे और बहुत सारे घरों के खुले सहन होते थे जिन्हें एट्रियम कहा जाता है।
Know me. In Roman society, the eldest male member of the family made all the decisions of the family. यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको कि रोमन सोसाइटी में जो घर का सरबराह होता था, जो सबसे बड़ा होता था एज में, वो जो है पूरे ख़ानदान के जो थे वो डिसीजंस लेता था. एजुकेशन. Roman boys, especially those from wealthy families, went to school to learn reading, writing, mathematics and public speaking. Girls learned household skills at home. Education was important for those who wanted to work in government or become lawyers. जो रोमन बॉयज़ होते थे, ख़ास तौर पे जो अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, वो स्कूल जाते थे, पढ़ना लिखना सीखते थे, रियाज़ी सीखते थे और पब्लिक स्पीकिंग सीखते थे. जबकि जो लड़कियां थी वो घरेलू कामकाज सीखती थी और जो लोग गवर्नमेंट में उन दिनों में काम करना चाहते थे या जो वकील बनना चाहते थे, उनके लिए एजुकेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी. यहाँ पे हमें रोमन नंबर्स भी दिखाए गए हैं. एक पिक्चर आपको दिखाई गई है जिसमें 2 से लेके जो है वो 9 तक 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 6 है. इस तरह करके हमें उन्होंने रोमन नंबर्स दिखाए हैं. प्रोफेशंस. The Romans had many professions such as soldiers, farmers, merchants, builders and teachers. Skilled artisans made pottery, weapons and jewelry. Soldiers were highly respected and helped expand the empire's borders. जो रोमन्स थे उनके काफ़ी सारे शोबे थे, जैसे कि वो सोल्जर्स भी होते थे, कुछ किसान होते थे, कुछ ताजर होते थे, कुछ ममार होते थे और टीचर्स भी होते थे. इनमें स्किल्ड जो लोग थे, जो हुनरमंद लोग थे, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे. और जो सोल्जर्स थे उनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता था. अगर हम बात करें कि रोमन्स की ज़ुबान कौन थी, तो रोमन स्पोक लैटिन. रोमन जो थे, जो रोम के रहने वाले लोग थे, वो लातीनी ज़ुबान बोलते थे. कल्चर. रोमन कल्चर इंक्लूडेड थिएटर, पोइट्री एंड आर्ट. द रोमन्स लव्ड gladiator games where fighters would compete in large theaters. They also enjoyed chariot races and built grand theaters for plays to keep slaves were common in Rome. जो रोम था, रोम का कल्चर भी काफ़ी रिच था. वहाँ पे थिएटर होता था, शायरी होती थी, आर्ट करते थे लोग. और रोम के जो लोग थे वो ग्लैडिएटर गेम्स खेलना पसंद करते थे, जहाँ पे फाइटर जो थे वो लार्ज बड़े थिएटरों में कम्पीट करते थे. इसके अलावा वो चैरियट रेसेस बहुत इंजॉय करते थे और उन्होंने बड़े बड़े थिएटर बनाए हुए थे प्लेस के लिए. और रोम में स्लेव्स रखना यानी कि ग़ुलाम रखना एक मामूली बात थी. आर्किटेक्चर. Roman architecture was impressive. The Romans constructed grand buildings like the Colosseum. They made channels for transporting water and roads to connect different places. They used arcs and domes in their buildings. तो जो रोम का आर्किटेक्चर, अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था. बिल्कुल ऐसी जैसे कि रोमन जो क्लोजियम है, जो कि आज भी जिसको बहुत से लोग जाते हैं विज़िट करने, उसको देखने. यहाँ के लोगों ने पानी की सप्लाई के लिए जो थे वो चैनल्स बनाए हुए थे और सड़कें भी बनाई हुई थी. इसके अलावा वो अपनी बिल्डिंग्स में जो थे आर्क्स और डोम्स शेप जो हैं वो भी यूज़ करते थे. इम्पॉर्टेंट सिटीज़. Rome was the heart of the empire with beautiful buildings, temples and markets. Another important city was Alexandria in Egypt. रोम जो था वो एम्पायर्स का हार्ट था, जहाँ पर खूबसूरत बिल्डिंग्स थी, टेम्पल्स थी, मार्केट्स थी. और अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट सिटी के बारे में बात करें तो वो अलेक्जेंड्रा था मिस्र में. फॉल. In 476 CE, the Western Roman Empire fell after being invaded by groups from Northern Europe. The Romans introduced the Roman numeral system, which is still used throughout the world today. तो 476 CE में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो था वो इनका ज़वाल शुरू हुआ जब नॉर्थन यूरोप के एक ग्रुप ने इन्वेड किया. और इसके अलावा जो रोमन्स थे उन्होंने रोमन न्यूमेरल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए थे, जो कि आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं. तो यहाँ पे हमें टाइमलाइन दिखाई गई है रोमन सिविलाइजेशन की, जहाँ पर बताया गया है कि किस तरह 753 BC से लेकर जो है वो 476 CE में किस तरह से जो था उनका फॉल हुआ, किस तरह से उनका आगाज़ हुआ और किस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ. आपने इस टाइमलाइन को देख लेना है और इसको मेमोराइज़ कर लेना है.
जी, तो ये था हमारे लेसन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने रोमन सिविलाइजेशन की बात की, उनके लाइफस्टाइल की बात की, ये डिस्कस किया कि उनकी खुराक क्या थी, उनकी आर्किटेक्चर किस तरह का था और वो कितना इम्प्रेसिव था, और आज भी लोग जो हैं वो रोमन सिविलाइजेशन से, रोमन आर्किटेक्चर से किस तरह से इंस्पायर होते हैं। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ, इस लेसन के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।